हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हमारा वोकैबस्फीयर का डे 2। यदि आपने वन देखा नहीं है तो देख कर आइए पहले, फिर ये ज्वाइन कीजिए। सो हमारे शो के साथ वोकैब इज इन द ईयर विथ वोकैबस्फीयर। मेरा नाम है रोहित चड़ा, पहचानते होंगे। शुरू करते हैं अपना शो। शो नहीं मतलब आज की क्लास वोकैब स्फीयर। वेयर बर्ड्स विल फ्लो एंड लर्निंग विल ग्लो। चलें। ओके। कुछ इम्पोर्टेंट बातें। ए वाली बुक है जिसको हम कवर कर रहे हैं, इसका आज है डे 2। और आपको नोट्स क्लास में तो बनाना नहीं है नोट्स, पहली बात तो। और यदि फिर भी बनाना हो आपको तो टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ क्लास की आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी विथ एनोटेशंस, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। एक है एरोप्लेन, कैसा ऐसा, ओके, एरोप्लेन है, ये जा रहा है। तो आपने सुना होगा एरोप्लेन क्या हो जाते हैं? हाईजैक। तो टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल, किसी व्हीकल का कंट्रोल ले लेना और उसको जो उसका डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन की बजाय दूसरे डेस्टिनेशन पर ज़बरदस्ती ले जाना। तो इस तरह के काम को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हाईजैक। तो हाईजैक किसी प्लेन का भी हो सकता है, बस का भी हो सकता है, एंड इसके साथ साथ हाईजैक हो सकता है मोबाइल के इम्पोर्टेंट डाटा का। जो आपके मोबाइल में डेटा होता है उसको भी हाईजैक किया जा सकता है हैकर्स के द्वारा। तो फर्स्ट हाईजैक समझ में आया होगा। सेकंड, लास्टिंग ओनली फॉर अ मूवमेंट। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? तो बोलते नहीं है एक बोलते जैसे वेट फॉर अ मूवमेंट, तो मूवमेंट मीन्स थोड़े से क्षण के लिए। तो लास्टिंग फॉर अ मूवमेंट यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत छोटे से समय के लिए हो, उसको हिंदी में बोलेंगे क्षणिक, एंड इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट्री। तो एक मूवमेंट है यानी कि एक क्षण, एंड मूवमेंट्री ऐसी कोई चीज़ जो क्षण भर के लिए हो। समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको प्लीजर हो यानी कि सुख हो, या पेन दर्द हो, इन दोनों चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि भाई हमेशा सेम बना रहता है, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। STOIC। स्पेलिंग भी इसकी याद रखिए, STOIC, स्टोइक। यानी कि ये हिंदी नहीं याद रखना है, यानी कि ऐसा पर्सन जो सुख और दुख हमेशा एक सा रहे उसको बोलेंगे स्टोइक। फोर्थ वन, पर्सन और आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड। मतलब अच्छा खाना बनाने की या खाने की, मतलब जो कला होती है खाना बनाने की, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे गैस्ट्रोनॉमी। इसको बोलते हैं पाक कला। पाकिस्तान वाली नहीं, पाक खाने से रिलेटेड हिंदी में वर्ड यूज होता है, जैसे कि किचन को पाकशाला बोलते हैं। और गैस्ट्रो, ये वर्ड आपने सुना होगा, ये गेस्ट्रो होता है पेट से रिलेटेड के लिए। तो गैस्ट्रोनॉमी होती है पाक कला, यानी कि अच्छा खाना बनाने की कला, या फिर अच्छा खाना सिलेक्ट करने की कला। ओके, नेक्स्ट पर बढ़ें। नेक्स्ट इज एक्सपेल समवन फ्रॉम अ प्रॉपर्टी स्पेशली विद द सपोर्ट ऑफ लॉ। किसी को प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देना लॉ की सहायता से, उसको बोलते हैं इविक्ट। हिंदी में बेदखल करना, इविक्ट। जैसे कि सुना होगा एग्जिट, इससे एक्स की जगह भी कर दो, तो एग्जिट मीन्स होता है बाहर निकलना, तो भी कर दिया तो बाहर निकालना, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना। ओके, एविक्ट याद रहेगा। सिक्स, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट तो याद रहेगा। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन होता है दो जेंडर। फेमिनाइन जो फीमेल्स के लिए यूज होता है, तो ऐसा पर्सन जो मेल्स और फीमेल्स और स्पेशली जो फीमेल्स को स्पेशली सपोर्ट करे, यानी कि नारीवादी। तो सिक्स वाला हुआ, यानी कि फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट जो नारियों को सपोर्ट करे, यानी कि नारीवादी पर्सन। रहते हैं कुछ लोग जो ज़्यादा ही सपोर्ट करें, मतलब एक लेवल से ऊपर, अक्सर उसके लिए फेमिनिस्ट वर्ड आजकल यूज होने लगा है। बट इसमें लिखा है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स। ओके, यानी कि जो वुमेन की
हर क्षेत्र में भागीदारी को सपोर्ट करे उसको बोलेंगे फेमिनिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन आजा। 7th, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। ऐसा कोई पर्सन जो चुनाव के परिणाम और चुनाव से रिलेटेड सब जानकारियों का विश्लेषण करता है। जैसे चुनाव नहीं होते लोकसभा के, विधानसभा के, और आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल आते हैं, ऐसे एक राउंड टेबल बिछा के इधर खड़े हो जाएंगे, कुछ ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे और एनालिसिस करेंगे, इस पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं, इस पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं। तो ऐसे पर्सन जो इलेक्शंस का विश्लेषण करते हैं उसको बोलेंगे सिफोलॉजिस्ट। पी, इसकी स्पेलिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, अक्सर पूछी जाती है, तो इसको याद कैसे करें? PSEPHOLOGIST। तो सिफो से अपन एक वर्ड जोड़ सकते हैं सेफ, यानी कि ये लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी सेफ साइड रहने वाली है। तो सिफोलॉजिस्ट यानी कि चुनाव का या फिर जो पोल्स मतदान होते हैं उसका विश्लेषण करने वाले, उसको एनालाइज करने वाले, तो वो हुए सिफोलॉजिस्ट। 8 वाला, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। ऐसा एक डॉक्टर जो चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट करे उसको बोलते हैं क्या? पीडियाट्रिस्ट। वैसे ये US इंग्लिश वाली स्पेलिंग है, जो इसकी ओरिजिनल वाली स्पेलिंग होती है यानी कि UK इंग्लिश में, और UK इंग्लिश ही चलती है, वो होती है PAEDIA एंड सेम होती है बाद में। तो इधर ए आता है, क्या इतनी पूछी तो नहीं जाएगी, बट इधर ई आता है। ये US इंग्लिश है एंड ए UK इंग्लिश। जो हमारा सिलेबस चलता है वो UK इंग्लिश के हिसाब से चलता है, तो ए वाली स्पेलिंग आपको याद रखनी है। ओके, सो पीडियाट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। याद कैसे रखें? पीडिया, तो इधर से याद कर सकते हैं, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो बस अरे लिखा जा शिशु ही होगा, तो इधर से याद रख सकते हैं पीडियाट्रिशियन यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ। ओके, नेक्स्ट पर बढ़ें। 9th वाला, वन हु कैन थिंक अबाउट फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। ऐसा कोई व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में अपनी कल्पना कर सके और उसके बारे में अपनी विजडम का यूज करके सोच सके कि यदि मैं ये काम करूंगा तो उसके फ्यूचर में क्या परिणाम होंगे। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं विजनरी, यानी कि दूरदर्शी। दूर देखने वाला नहीं, बल्कि जो फ्यूचर की सोच के चले कि फ्यूचर में क्या होगा, ऐसे मतलब लिटरली दूर डिस्टेंस के रूप में नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चलने वाला, उसको बोलते हैं विजनरी। ओके, 10th वाला, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, लेना देना आपस में, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट। जैसे कि आपने सुना होगा रेसिप्रोकल मैथ में होते हैं, जैसे ए का रेसिप्रोकल होता है 1/a, इसको मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल बोलते हैं इस टाइप से। तो रेसिप्रोकेट मीन्स होता है लेना देना, यानी कि जैसे रेसिप्रोकेट हो सकता है बाइट्स का लेना देना, या फिर किसी की हेल्प, जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की तो उस हेल्प को रेसिप्रोकेट करें, यानी कि वो मैंने पहले हेल्प कर दी तो वो बाद में दूसरे उसकी हेल्प करे। जैसे ए पर्सन है एंड ए पर्सन है, इसने इसकी हेल्प कर दी, तो बाद में यदि इसने इसकी हेल्प की तो अपन बोलेंगे कि इस वाले बंदे ने इसकी हेल्प को रेसिप्रोकेट कर दिया, इसको वापस कर दिया। ओके, सो ये हुए हमारे 10 तक कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट वन इज 11, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि सभागार होते हैं कुछ इस तरह से बने होते हैं, इधर एक स्टेज बना होता है, इधर चारों तरफ लोग बैठे होते हैं इस तरह से, तो इधर परफॉर्मेंस होता है तो इधर सब लोग सुनते हैं। तो सुनने को बोलते हैं क्या? इधर वो बैठी रहती है ऑडियंस, एंड ऑडियो आपने सुना होगा ऑडियो विजुअल ऐसा कुछ, तो ऑडियो वॉइस के लिए यूज करते हैं, एंड इधर सुनने वाले को बोलेंगे ऑडियंस, जो ए वर्ड लिखा है, एंड इस जो बना रहता है इसको बोलते हैं क्या? ऑडिटोरियम, यानी कि सभागार, जहाँ पर सारी ऑडियंस बैठकर सुनती है। 12th वाला, फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, यानी कि कुछ एक इन्वेंशन होना है तो उसका फर्स्ट मॉडल, तो ऐसे को बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड टाइप मीन्स मतलब जो वह बन रहा है। ओके, सो प्रोटोटाइप बोलेंगे, जैसे कि चंद्रयान लॉन्च हुआ, तो इस चंद्रयान को लॉन्च ओरिजिनल लॉन्च करने से पहले इसका एक प्रोटोटाइप तैयार हुआ होगा कि हमें किस तरह से बनाना है, किस तरह से सारी प्रक्रिया को फॉलो करना है। तो इस तरह से प्रोटोटाइप होते हैं। जैसे कि आप मॉक देते हैं तो मॉक को ओरिजिनल पेपर का प्रोटोटाइप समझ सकते हैं।
एंड बड़े नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट इज 13, टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स। जैसे कि ये कोई बोन है, ओके, इधर ये दूसरी बोन से ज्वाइन है, तो बोन से बोन ज्वाइन होती हैं, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं, जिसके द्वारा ज्वाइन होती हैं उसको बोलते हैं लिगामेंट, ओके। एंड जिसको हिंदी में अस्थिबंध बोलते हैं, बट हिंदी वाला याद नहीं रखना आपको, इंग्लिश वाला लिगामेंट, ओके। बोन से बोन लिगामेंट, ओके। एंड ए बोन है तो इसके ऊपर मसल्स भी चिपकी हुई होती हैं, तो जिससे मसल टू बोन जो अटैच होती हैं उसको क्या बोलते हैं, टेंडन। तो ये आपकी थोड़ी जीएस भी हो गई, बोन से बोन लिगामेंट एंड बोन टू मसल टेंडन। 14 वाला, द स्टडी ऑफ मैप्स। पहले मैप्स होते थे बहुत खतरनाक, ये वर्ल्ड मैप इंडिया का बना देता हूँ, ये ऐसा कुछ बना रहता है, इंडिया का मैप, ओके ठीक है। ये श्रीलंका हो गया, सॉरी अच्छा बना है फिर भी। तो स्टडी ऑफ मैप्स उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। थोड़ा एक कार्टून टाइप का बन गया, बट कार्टून से याद रहेगा कार्टोग्राफी, यानी कि स्टडी ऑफ मैप्स, ओके। सो बड़े नेक्स्ट पे सॉरी, नेक्स्ट इज 15, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील। यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो घरों में घुसकर चोरी करे, यानी कि डाका डाले, तो उसको क्या बोलेंगे, चोर। हिंदी में बोलेंगे, बट इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बर्गलर, यानी कि डाका डालने वाला। बर्गलर डाका डालने वाला, बर्गलर। तो इधर थोड़ा याद रहेगा घर, बर्गलर, यानी कि बर से थोड़ा याद कर लें बाहर, तो बाहर चलो, डाका डालने वाला आ गया है बर्गलर। बाहर चलो घर से, बाहर घर, बर्गलर, घर से बाहर चलो, चोर आ गया है या डाका डालने वाला आ गया है। तो अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए इम्पोर्टेंट है, ए फ्रेजल वर्ब है, यानी कि घर में घुस जाना जबरदस्ती, ठीक है। सो ये 15 वाला हुआ। 16 वाला, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्ड एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स। कोई शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी स्टडी। जैसे आम है, हिंदी में बता रहा हूँ, तो संस्कृत में वर्ड होता है आम्र, तो पहले संस्कृत वाला आम्र आ गया होगा, इसके बाद उसको बिगड़ते बिगड़ते आम आया, तो आम की उत्पत्ति आम्र से हुई। तो इसी तरह बर्ड्स की ओरिजिन को स्टडी करना उसको बोलते हैं एटाइमोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एटाइमोलॉजी, ETYMOLOGY, एटाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, ओके। नेक्स्ट वन 17, वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स। आपने देखा होगा ऐसी रस्सी बंधी होती है एंड इधर सम पर्सन चलते हैं और हाथ में डंडा लेके, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं क्या, फ्यूनेम्बुलिस्ट, रस्सी पर चलने वाला। तो इधर फन से रिलेट करके रख सकते हैं कि इधर आप खड़े हो तो आपको फन मिल रहा है, आनंद आ रहा है देख के। एंड एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से वर्ड होता है AMBUL, ये होता है चलने के लिए, जैसे एम्बुलेंस में होता है, तो ऐसे ही एम्बुल ए चलने के लिए यूज होता है, तो फन एम्बुलिस्ट, यानी कि रस्सी पर चलने वाला, ओके। 18, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे पर्सन को बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन। तो मतलब जो बिलोंग करे, मतलब किस सेंस में, यानी कि जो पूरे सभी देश हैं उनकी जो संस्कृति है, उनके कल्चर है, तो जो अपने आप को सभी वर्ल्ड के सभी कल्चर्स के साथ फिट कर ले, ऐसे पर्सन को बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन। जैसे हम बोलते नहीं हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी पूरी धरती है, ऑल ऑफ द अर्थ, तो ये हमारी परिवार है, ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया में अभी भी कास्टिज्म कितना चलता है आपको पता होगा, बट हमें खुद आगे बढ़ के मेहनत करनी है और इन सबको दूर करना है। सो ऐसे बोलते वसुधैव कुटुंबकम, कॉस्मोपॉलिटन, ऐसे पर्सन जो सभी कल्चर के साथ खुद को रख पाए,
एंड कोऑपरेट कर पाए, ऐसे पर्सन को बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि विश्व नागरिक। ये तो याद नहीं रखना है, तो इस बात को याद रखना है। ओके, बढ़े नेक्स्ट पे। 19, अ मेटल स्टैंड दैट यू कैन पुट अ हॉट डिश ऑन। ऐसा देखा हो अगर आपने, ऐसा रहता है, इस पर कुछ रख सकते हैं बर्तन वगैरह, तो इस वाले को बोलते हैं क्या, TRIVET, चूल्हे पर बर्तन रखने की धातु की जाली। ओके, ए वाला याद नहीं रखना है, ए वाला रखना है मेटल स्टैंड दैट यू कैन पुट अ हॉट डिश ऑन। ओके, ठीक है, ट्राई वेट। ओके, 20 नंबर का, बीइंग 3 in 1। कॉपी यूज किया आपने 3 in 1, पहले हिंदी वाली आती है ऐसी, ओके, देन इंग्लिश वाली जिसमें ऐसी लाइन रहती हैं, और फिर ए वाली भी ऐसी डिवाइड रहती हैं, एंड देन मैथ वाली ऐसी 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 बचपन में यूज करते थे। 3 in 1 कॉपी। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ट्राई मिस 3 यूनि मिस 1, यानी कि 3 in 1 ट्राई यूनि। कुछ भी पढ़ें, इसको जो भी पढ़ना हो पढ़ लीजिए। खैर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो पूछता नहीं है, त्रियात्मक, इसको बिल्कुल याद नहीं रखना है। 3 in 1 ट्राई यूनि। ओके, सो ये थे हमारे 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज बहुत फास्ट कर लिया हमने कल की अपेक्षा। बड़े नेक्स्ट सेक्शन पे। सो नेक्स्ट इज हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो फर्स्ट नंबर का है ग्रीन थंब। ये बोर्ड भी हमारा ग्रीन है। ओके, सो ग्रीन थंब किसे बोलते हैं, ऐसा कोई पर्सन जिसका नेचुरल इंटरेस्ट हो काय में, गार्डनिंग में। मान लीजिए एक पर्सन है, मस्त गार्डन है, ये हमारा बॉडी गार्डन जैसा है, हरा हरा, तो गार्डन में कोई काम करेगा अगर, तो उसके थंब यानी कि हाथ, ये थंब ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन थंब ऐसे पर्सन को बोलते हैं जिसका इंटरेस्ट हो गार्डनिंग में। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मिस्टर शिवम हैज अ ग्रीन थंब, हिज गार्डन इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। उसको गार्डनिंग में शौक है, इसलिए उसका गार्डन हमेशा अच्छा रहता है, सुंदर रहता है। ओके, सेकेंड वन इज प्लेड हैवॉक। हैवॉक सुनने में कैसा, ऐसे बहुत कुछ हैवी टाइप का हो गया हो, तो प्लेड हैवॉक होता है मतलब कॉज डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश होना। हैवी, इसको याद रख सकते हैं हैवी डिस्ट्रक्शन से। हैवॉक हैवी डिस्ट्रक्शन, प्लेड हैवॉक यानी कि बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो हिंदी में विनाश हानि। द एसिड रेन प्लेज हैवॉक विथ मरीन लाइफ, यानी कि एसिड रेन हुई उसकी वजह से मरीन लाइफ, यानी कि पानी में जो जीव जंतु थे, मरीन बर्ड यूज करते हैं वाटर के अंदर रहने वाली लाइफ, जैसे कि फिशेस के लिए। ओके, सो उससे मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया एसिड रेन की वजह से। ओके, सो आप बता सकते हैं कि एसिड रेन किस वजह से होती है, ये आपका क्वेश्चन है जीएस का। थर्ड इज नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि दो पर्सन्स के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं होना, एकदम जैसे बोलते नहीं है कि सिंग से सिंग लड़ाना, तो उन दोनों में कोई भी प्रेम नहीं है, तो उसको बोलेंगे नो लव लॉस्ट बिटवीन। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड, यानी कि आर्ट्स वाले एंड स्पोर्ट्स वाले जो अलग अलग फील्ड के पर्सन हैं, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी इन दोनों की मिलती नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं बनती। इनके बीच में नो लव लॉस्ट बिटवीन दीज टू पर्सन्स, यानी कि आर्ट्स वाले एंड स्पोर्ट्स वाले। ओके, याद रहेगा, नो लव लॉस्ट बिटवीन यानी कि बिल्कुल भी नहीं बनना। फोर्थ वन, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर मीन्स बहुत अच्छा है, स्क्वायर है, तो फेयर कौन होगा, जो बहुत हॉनेस्ट होगा, हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट। ओके, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, तो ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है उसको बोलेंगे फेयर एंड स्क्वायर। सी वन द इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर, उसने ईमानदारी से इलेक्शन को जीत लिया। ओके, सो ये था फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि कोई ऑनेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट पर बढ़े। नंबर 5, अ वाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी है। ओके, तो सफ़ेद हाथी तो हिंदी में होगा, बट अ वाइट एलिफेंट, एक वाइट एलिफेंट है, तो इसको इडियम्स के रूप में इसका मीनिंग कैसा होगा, कॉस्टली और ट्रोवलसम पोजीशन। पोजीशन किसे बोलते हैं, कोई चीज़ हमारे अंदर है, यानी कि सबसे पहले POSSESS, ये होता है पसेस, यानी कि किसी चीज़ पर हमारा अधिकार है, तो हम बोलेंगे कि हम इसको पसेस करते हैं, यानी कि हमारा उस पर अधिकार है, तो पोजीशन।
पोजीशन, कैसा पोजीशन, कॉस्टली हो एंड ट्रबलसम हो। ये है अ वाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी है। ओके, सो एक तो सफ़ेद हाथी है तो आपको उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उस पर खर्च होगा। और वाइट एलिफेंट है तो आप उसको बाहर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि धूप लगेगी, उसको काला पड़ जाएगा। ओके, सो एक तो कोई फायदे का भी नहीं है एंड उसको आप परचेज किए हो। तो अ वाइट एलिफेंट आ कॉस्टली और ट्रोवलसम, उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है कि आपका खर्चा भी हो रहा है एंड आप उसका कुछ यूज भी नहीं कर सकते। आ मोटर कार वुड बी अ वाइट एलिफेंट टू हिम बिकॉज ही कांट ड्राइव। जैसे आपने एक मोटर कार खरीद ली, ओके ये है हमारी कार एंड आपको ये चलाना भी नहीं आता, तो ये क्या हुआ, आपने एक वाइट एलिफेंट खरीद लिया, मतलब आप उसका कुछ यूज है नहीं बट आप उसको रखे हो, उसकी रख रखाई में आपका खर्चा हो रहा है। ओके, 6 इज आउट एंड आउट। आउट एंड आउट मीन्स होता है टोटली, कंप्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, आउट एंड आउट यानी कि टोटली, आउट यानी कि पूरा एंड पूरा। ओके ठीक है, कुछ भी कर लिंक करके याद रख सकते हैं। द होल प्रोजेक्ट वाज एन आउट एंड आउट डिजास्टर। जो पूरा प्रोजेक्ट था हमारा वह पूरा एक टाइप से पूरा का पूरा डिजास्टर था, यानी कि कोई फायदा नहीं निकला उससे। ओके, सो बढ़े नेक्स्ट पे 7th वन, ऑन दी कफ। कफ मीन्स वैसे कफ का मीनिंग होता है क्या, हथकड़ी, ऐसी कुछ हथकड़ी। ओके ठीक है, देखने के लिए। ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में। ही बॉट एन इंग्लिश चाइनीज डिक्शनरी ऑन दी कफ, यानी कि उसने एक इंग्लिश से चाइनीज बाइट देखने वाली डिक्शनरी उधार में खरीदी। कफ यानी कि हथकड़ी। तो ये है पर्सन, इसने इससे कुछ उधार लिया, तो अब एक तरीके से ये इससे बंधा हुआ है कि इसको वापस लौटाना ही पड़ेगा, यानी कि इसको इसने हथकड़ियों से बांध रखा है कि मेरा वापस करके ही जाना। तो ऑन दी कफ यानी कि उधार में। ओके, इट वाला डज नॉट होल्ड वाटर। एक कोई बर्तन है जो आपने लिया है पानी रखने के लिए, बट इसमें है छेद, तो इसमें पानी रुकता नहीं है, तो ये किसी काम का हुआ नहीं। तो ये कैसा हुआ, इनसिग्निफिकेंट यानी कि बेमतलब का, यानी कि बोल सकते हैं तर्कहीन। तो ये कैन नॉट बी बिलीव्ड ये बोला जा सकता है, बट इसको सही बोलते हैं तर्कहीन होना। द आर्गूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। जो आपने आर्गूमेंट दिया है भाई एकदम बेमतलब का है, उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है। ओके, सो डज नॉट होल्ड वाटर, इनसिग्निफिकेंट होना, राइट। नेक्स्ट बढ़े तो 9th अ वाइल्ड गूस चेज। एक जंगली, हाँ मीनिंग निकाल रहा हूँ मैं, इसको मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, यानी कि निरर्थक खोज, यानी कि आप कुछ काम करते रहे बट आपको एट द एंड कुछ नहीं मिला। सो अ वाइल्ड गूस चेज, एक नेवला है जंगली, ऐसा कुछ रहता है नेवला, ये जंगल में खो गया है एंड आप इसको सर्च कर रहे हो जंगल में, मिलेगा क्या, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही इस तरह से ये यूज होता है, यानी कि कुछ चीज़ में अपने प्रयासों को निरर्थक जाने देना। द पुलिस हैड बीन सेंट ऑन अ वाइल्ड गूस चेज, यानी कि एक चोर था जो जंगल में या और कहीं जगह खतरनाक जगह छिप गया है एंड पुलिस को उसको सर्च करने के लिए भेजा गया है। पुलिस कैसी आएगी, गाड़ी में आएगी, सॉरी ये है पुलिस की गाड़ी। ओके, वी अच्छी ड्राइंग है। ये जा रही है चोर को पकड़ने के लिए, बट ये चोर इसके हाथ आने वाला नहीं है पुलिस के, तो जो इसकी सर्च हुई यानी कि जो इसका काम हुआ वो टोटल व्यर्थ जाएगा, यानी कि वाइल्ड गूस चेज, निरर्थक खोज। 10th वाला इन आ टाइट कॉर्नर, जैसे आपके पीछे कुत्ते पड़ गए, ऐसे कुत्ते हैं ड्राइंग अच्छी है। एंड आप दौड़ते दौड़ते गए, इधर एक दीवार आ गई एंड इधर आप फंस गए, ये दीवार थी। अब एक कुत्ते आपको भौंक रहे हैं आपके ऊपर एंड आप एक टाइट कॉर्नर में फंस गए हो, यानी कि आप कैसी डिफ़िकल्टी में आ गए हो, यानी कि एक मुश्किल परिस्थिति में। तो इन अ टाइट कॉर्नर इसका मीनिंग होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर लुकिंग फॉर अ वे टू गेट आउट। बाय उधर से बाहर जाने के लिए आप रास्ता खोजेंगे इधर से, तो ठीक है। इन आर टाइट कॉर्नर यानी कि एक डिफ़िकल्टी में होना, ये था इसका मतलब। सो हमारे 10 इडियम्स भी कंप्लीट हुए। बड़े नेक्स्ट पार्ट पे जो है वर्ड सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज
ट्रैम्प, TRAMP, इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस ऑफन ऑन फुट इन सर्च ऑफ वर्क और एज अ वैग्रेंट और बेगर। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है एक बेगर के रूप में या फिर कोई काम की खोज में, ऐसे पर्सन को बोलते हैं TRAMP, ट्रैम्प। हिंदी में बोले भिखारी या आवारा घुमक्कड़। ओके, कोई पर्सन घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा हो सकता है कि वह भिखारी हो या फिर कोई काम की सर्च में हो, उसको क्या बोलेंगे? ट्रैम्प। वैसे इससे रिलेटेड एक वर्ड और होता है, आपने सुना हो तो TRAMPLE, ट्रैम्पल। ये अलग वर्ड है एंड इस ट्रैम्पल का मतलब होता है पैरों से कुचलना किसी चीज़ को। ओके, तो ट्रैम्पल याद रहेगा, पैरों से कुचलना। एंड ट्रैम्प यानी कि एक ऐसा पर्सन जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस घूम रहा है। एंड बाय ऐसा हो सकता है कि थोड़ा भिखारी टाइप का हो, एक बेगर टाइप हो, या फिर कुछ काम की तलाश में हो, तो उसको बोलेंगे ट्रैम्प। ओके, ही लिव्ड एज अ ट्रैम्प वॉन्डरिंग फ्रॉम वन टाउन टू टाउन विदाउट अ परमानेंट होम। उसका कोई घर नहीं है भाई, एक कस्बे से दूसरे कस्बे यानी कि टाउन टू टाउन घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रैम्प। याद कैसे रखें? तो इसको दो बार डाल रहे हैं इसमें, ट्रेन एंड जंप, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। यानी कि ट्रेन से जंप करता रहता है एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में एंड बैगिंग करता रहता है, तो ऐसे पर्सन को बोल सकते हैं ट्रैम्प, यानी कि एक टाइप से बेगर टाइप। ओके, सिनोनिम देखें, बेगाबॉन्ड, उसका भी मतलब होता है बेगर। वांडरर, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा हो। एंड ड्रिफ्टर, ड्रिफ्ट तो सुना होगा आपने, गाड़ी को ड्रिफ्ट करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो उसी से रिलेटेड ड्रिफ्टर, जो सेम मीनिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा हो। एंड नाउ एंटोनिम्स, रेजिडेंट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं जैसे, या फिर रेजिडेंट जो एक जगह रहते हैं उनको बोलते हैं रेजिडेंट। एंड सेटलर, सेटल होना, किसी जगह रुक जाना, एंड जो सेटल हो गया उसको बोलेंगे सेटलर। ओके, सो बढ़े नेक्स्ट पे। सो नाउ नंबर 2, सॉरी एक कल का हो गया यार, ये कटा ही नहीं है, सॉरी। सो नंबर 2 इज क्वीवर। क्वीवर का मतलब होता है कांपना। ओके, ये लिखा तो था यार, काय को लिखा मैंने फालतू में। टू ट्रेम्बल और शेक विथ स्लाइट रैपिड मोशन, यानी कि जैसे बोलते हैं ठंड में कांपने लगते हैं लेकिन डर की वजह से कांपना, उसको बोलते हैं क्वीवर। कि वैसे क्वीवर का एक और मतलब होता है, आपने देखा है कि इस टाइप से जो धनुष तो होता है उसके साथ जो एरो रहते हैं तो इस टाइप से रखे रहते हैं, तो जिस बैग में ये रखे रहते हैं इसको बोलते हैं क्या? क्वीवर। ओके, याद रहेगा, क्वीवर इसको भी बोलते हैं। एंड सेकेंड इज कांपना, ट्रेम्बल करना या थरथराना। शी बिगेन टू क्वीवर विथ फियर अपॉन हियरिंग द स्ट्रेंज नॉइस, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी एंड बाय डर से कांपने लगी, क्वीवर। ओके, सिनोनिम्स, ट्रेम्बल आपको आता होगा, ट्रेम्बल मीन्स कांपना। शिवर यानी कि बोलते हैं शिवर, डर से सिहरना, ऐसे टाइप का बोलते हैं, हिंदी में मीनिंग नहीं आ रहा है बट एक टाइप से कांपना ही होता है। एंड शेक आपको आता होगा, मतलब हिलना। एंड बड़े एंटोनिम्स पे, एंटोनिम तो इधर ये ट्रेम्बल कांप रहे थे, शिवर एंड शेक यानी कि इनमें मोशन हो रहा था, तो एंटोनिम्स कैसे होंगे? रिमेन यानी कि एक जगह ठहरा होना, स्टेडी रुका हुआ होना, एंड स्टैंड फर्म यानी कि अड़े रहना एक जगह। ओके, सो ये सिनोनिम एंड एंटोनिम भी हुए। बड़े अगले पे नंबर 3, आजा 3 वाला। ओके, एड्यूलेशन, एक्सेसिव और स्लेविश एडमायरेशन और प्रेज, तो आप किसी की झूठी झूठी तारीफ करो, जिसको बोलते हैं चापलूसी, उसको बोलते हैं एड्यूलेशन। तो याद कैसे रखें? तो जब देखते हैं अपन बचपन में रहते हैं तब तो अपन सच सच बोलते हैं, बट जैसे ही एडल्ट हो जाते हैं तो किसी की झूठी तारीफ भी कर देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, होता है। ओके, बिल्कुल होता है। एंड सो इधर से एड्यूलेशन याद कर सकते हैं कि किसी की झूठी तारीफ कर देना यानी कि किसी की चापलूसी करना। ओके, सो द एक्टर वाज अनकंफर्टेबल विद द एड्यूलेशन ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राउड, जो क्राउड से जो एक्टर को तारीफ मिल रही थी तो उसे पता चल गया कि ये तो सब झूठी तारीफ कर रहे हैं, तो उससे उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगा,
सो एडुलेशन होता है चापलूस, ओके, यानी कि झूठी तारीफ करने वाला। सिनोनिम्स, फ्लैटरी, चापलूसी करना। एप्लॉस, ये मतलब अच्छे सेंस में होता है गुड, यानी कि अच्छी वाली तारीफ करना। एडमायरेशन, प्रशंसा करना, ये भी तारीफ के सेंस में होता है। ये दोनों पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं, ए वाला नेगेटिव में, ए वाला नेगेटिव में, ओके। एंटोनिम्स देखें तो क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन होता है जैसे कि पॉलिटिकल लोग नहीं होते हैं, राजनेता लोग, किसी को कंडेम करते हैं, जैसे पार्लियामेंट में किसी एक विशेष चीज़ पे, मतलब कोई एक्ट की बुराई करना, उसको बोलते हैं कंडेम, या किसी के कैरेक्टर की बुराई करना, इसको कंडेमनेशन बोलते हैं। एंड डिसअप्रूवल, तो ये अच्छे सेंस में यूज होता है। एंड डिसअप्रूवल, उसको डिसअप्रूव कर दिया कि ये ठीक नहीं है, तो उसको बोलेंगे डिसअप्रूवल। तो इधर तारीफ कर रहे थे, इसको बोल दिया ठीक नहीं है, तो डिसअप्रूवल, ओके। थर्ड वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ एंड पढ़े फोर्थ वाले पे। सो दिस वन इज फोर्थ, वाइड इज इनफैचुएशन। तो इसको पढ़ें, इसका मीनिंग एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन और एडमायरेशन फॉर समवन और समथिंग, अल्पकालिक आकर्षण। जैसे रहते हैं ना कि आजकल ट्रेंड चलता है, कुछ दिन जो चलता है ट्रेंड बस खत्म हो जाता है। आजकल देखें तो घिबली चल रहा है, अरे यार, GHIBLI, घिबली, आजकल बहुत ट्रेंड, कुछ 5-6 दिन और चलेगा फिर बस एकदम से ख़त्म हो जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोगों का आकर्षण होता है उसको बोलते हैं इनफैचुएशन। याद कैसे रख सकते हैं, जैसे इनफैचुएशन से याद रख सकते हैं फैशन, यानी कि जो फैशन में है और उसके प्रति लोगों का थोड़े समय के लिए आकर्षण रहेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। जैसे हिज इनफैचुएशन विथ न्यू स्मार्टफोन वॉर ऑफ आफ्टर 1 मंथ, तो उसका नए स्मार्टफोन के प्रति उसका जो प्रेम था वह बहुत छोटे समय के लिए था और 1 मंथ के बाद वह समाप्त हो गया। वॉर ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, यानी कि जैसे उसका प्रेम समाप्त हो गया। सिनोनिम्स में देखें, ऑब्सेशन, सुना होगा, किसी चीज़ के प्रति हद से ज़्यादा लगाव। जैसे कुछ लोगों को खाने का ऑब्सेशन होता है या स्मार्टफोन का भी ऑब्सेशन होता है कि बहुत ज़्यादा हद पार कर देते हैं, इतना फ़ोन चलाते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। फैसिनेशन, किसी प्रति फैसिनेट होना, यानी कि आकर्षित होना। कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो तो उसको बोलेंगे कि ही हैज़ अ फैसिनेशन फॉर दिस थिंग, ओके। एंड पैसन, तो ये आप जानते हैं, पैसन यानी कि अपना पैसन फॉलो करो, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो होता है पैसन, किसी के मतलब जो अच्छा लगे अपन को, पैसन, ये हमारा पैसन है। एंटोनिम्स, इंडिफरेंस, यानी कि कोई मतलब नहीं होना, कि अच्छा हो चाहे बुरा। डिसइंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना। एंड डिसलाइक, हेट करना। तो ये था ऑब्सेशन यानी कि इन्फेचुएशन, उसके प्रति प्रेम होना, तो डिसलाइक इसका हो जाएगा अपोजिट यानी कि एंटोनिम, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, कंटेम्पलेशन। हिंदी में मतलब होता है चिंतन या मनन। डिटेल मीनिंग चेक करें, द एक्ट ऑफ लुकिंग थॉटफुली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि किसी चीज़ के बारे में लंबे समय तक चिंतन करना। डीप रिफ्लेक्टिव थॉट, यानी कि रिफ्लेक्टिव, वैसे ये सोचने के लिए वर्ड यूज होता है रिफ्लेक्ट, जैसे कि इधर सिनोनिम भी दिया है रिफ्लेक्शन। सो किसी चीज़ के बारे में लंबे समय तक चिंतन करना, उसको बोलते हैं कंटेम्पलेशन। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ही स्पेंट आवर्स इन कंटेम्पलेशन बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन, उसने अंतिम निर्णय लेने से पहले घंटों तक कंटेम्पलेशन किया, उसके बारे में सोचा। कंटेम्पलेशन, सोचना, ओके, कंटेम्पलेशन, सोचना, ठीक है, याद रहेगा। सिनोनिम्स देखें, मेडिटेशन करना, जैसे सुबह उठ के मेडिटेट योगा करते हैं तो अपन मन में सोचते हैं, अपनी थिंकिंग को एकदम जीरो करना है, तो उसको बोलते हैं मेडिटेशन। रिफ्लेक्शन, ये भी एक तो रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि ये मिरर है तो इधर लाइट आई तो इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक ये रिफ्लेक्शन होता है। एंड सोचने के सेंस में भी रिफ्लेक्शन यूज होता है। एंड डेलिबरेशन, सोचने के सेंस में भी डेलिबरेशन यूज होता है। एंटोनिम्स देखें, फर्स्ट इम्पल्सिवनेस, यानी कि मेडिटेशन में आप आराम आराम से सोच रहे थे, ठीक है, एंड बिल्कुल भी एक टाइप से स्थिर होके। बट इम्पल्सिवनेस, जैसे इम्पल्स होता है ना कि मतलब एकाएक कुछ चीज़ हो जाना है इम्पल्सिव तरीके से, तो इम्पल्सिवनेस यानी कि इसको बोल सकते हैं बेचैनी टाइप भी बोल सकते हैं, यानी कि रेस्टनेस,
यानी कि एक टाइप से आपके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, तो उसको बोलेंगे इम्पल्सिवनेस। आपका मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, जैसे मेडिटेशन में आपका माइंड बिल्कुल स्थिर है, तो इम्पल्सिवनेस, रेस्टनेस। रेस्टनेस में वर्ड है रेस, जैसे आपने बसों पर लिखा होगा, स्कूल बस होती है तो उस पर लिखा होता है ये, यदि ये रेस ड्राइव करें तो इस नंबर पे कॉल करना। रेस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा तेज, यानी कि तेज भी, और इस सेंस में कि वो कोई केयर नहीं कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, सब नेगलेक्ट नहीं मतलब केयरलेसली टाइप से। ओके, तो ये रेसनेस उस टाइप से यूज होता है, नेगलेक्ट, चीज़ों को अनदेखा कर देना। सो इट्स सिनोनिम एंड एंटोनिम वो हुए कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि चिंतन मनन इसके। नेक्स्ट स्लाइड, सेक्स ब्यूटीफुल, ये तो आता होगा सुंदर खूबसूरत, बताने की ज़रूरत है नहीं। लवली, लुकिंग ब्यूटीफुल। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। ओ वाओ सो गॉर्जियस, ये भी ब्यूटीफुल किस सेंस में यूज होता है, गॉर्जियस, इंस्टाग्राम से सीख लिया होगा। ओके गुड। एंटोनिम्स, अगली, ब्यूटीफुल का अपोजिट, अनअट्रैक्टिव जो अट्रैक्टिव नहीं है। हाइडियस, हाइडियस ये वर्ड होता है मतलब जिससे घृणा हो, यानी कि इसमें वर्ड है हाइड। हाइड मीन्स होता है छिपाना, किसी चीज़ को छिपाते हैं जो अच्छी नहीं है दिखने में, तो उसको लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हाइडियस। तो ये सिंपल है, इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, डिलीजेंट, यानी कि मेहनती एंड परिश्रमी, तो इसके लिए टेक यूज कर सकते हैं दिल्ली के एजेंट। ओके, डिलीजेंट, तो दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, मेहनत करते हैं तो मेहनती होते हैं। ओके, सी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, वह मेहनती छात्र है। हु कंसिस्टेंटली अर्न टॉप ग्रेड, जो बहुत अच्छे ग्रेड स्कोर करता है क्लास में, करती है, सॉरी सी लिखा है। सिनोनिम देखें, इंडस्ट्रियस, यानी कि इंडस्ट्री के लोग भी मेहनती होते हैं। हार्ड वर्किंग तो साफ साफ लिखा है। एंड मेटिकुलस, मेटिकुलस वर्ड यूज होता है जो केयरफुल तरीके से मेहनत करें, जो बहुत केयरफुल हो लोग, उसके लिए मेटिकुलस वर्ड यूज करते हैं। ओके, एंटोनिम देखें, लेजी, आलसी है। केयरलेस मतलब कोई चिंता नहीं करता, यानी कि कोई केयर नहीं करता। नेग्लिजेंट मतलब एक टाइप से ऐसा है पर्सन जो, नेग्लिजेंट भी इसी सेंस में यूज होता है जो कोई केयरलेस हो, उसके लिए नेग्लिजेंट वर्ड भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड 8 इज मोमेंटस। ये मोमेंटरी से अलग है, मोमेंटरी होता है क्षणिक, एंड मोमेंटस ये सेम है वर्ड, अपन ने कल पढ़ा था, आपने सीरीज देखी हो तो। एक वर्ड था जाइजेंटिक, जिसमें था बहुत विशाल, विशाल हो, बहुत बड़ा हो, या फिर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो या सिग्निफिकेंट हो, महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक भी हो। जैसे कल इंडिया गेट का एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो उसको बोलते हैं जाइजेंटिक, या फिर उसको बोलेंगे मोमेंटस, बहुत विशाल हो। साइनिंग द पीस ट्रीटी वाज अ मोमेंटस इवेंट फॉर बोथ नेशन, यानी कि जो दो नेशंस ने एक ट्रीटी साइन की, वह एक मोमेंटस इवेंट था, एक बहुत बड़ा इवेंट था। सिनोनिम्स, बहुत सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट आपको आता होगा, इम्पोर्टेंट, क्रूशियल एंड हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का हिस्टोरिक का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट। ओके, एंड एक और होता है हिस्टोरिकल, इस वर्ड का यूज मतलब होता है ऐतिहासिक, लिख दें आपके काम आएगा, ऐतिहासिक। ओके, एंटोनिम्स हुए टिबियल, ये आपने शायद कल भी पढ़ा होगा, टिबियल जो जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का अपोजिट इनसिग्निफिकेंट, एंड अनइम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये मोमेंटस हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट एज 9th, सेंस्योर, यानी कि किसी चीज़ की निंदा करना, आलोचना करना। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और हार्श क्रिटिसिज्म, बहुत कड़ी आलोचना या निंदा करना। दी ऑफिशियल फेस्ड पब्लिक सेंस्योर, ऑफिशियल ने पब्लिक की निंदा को झेला। ओके, फॉर मिस हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस, जो एक क्राइसिस हुआ उसकी मिस हैंडलिंग की वजह से जो ऑफिशियल्स थे उनको पब्लिक की तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा। ओके, सो सेंस्योर मीन्स निंदा करना। सिनोनिम्स, कंडेम, पहले एक बार पढ़ा था कंडेमनेशन, आलोचना से रिलेटेड था वो भी। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना होता है। रिब्यूक एक टाइप से डांटना हुआ, फटकारना, सेम टू सेम आलोचना करने से रिलेटेड, नेगेटिव कॉन्नोटेशन होता है इसका भी। एंड एंटोनिम्स देखें तो ये थे आलोचना से रिलेटेड बुराई, प्रेज तारीफ करना, कमेंड
तो इधर क्या था, कंडेम था, और इधर कमेंड है। कमेंड मीन्स होता है तारीफ करना, एंड एक कंडेम का अपोजिट है, ये होता है बुराई करना, किसी की निंदा करना। एंड अप्रूव, अप्रूव मीन्स तो आता ही होगा, किसी चीज़ को अप्रूव कर दिया, इसको सहमति दे दी अपनी तरफ से कि ये ठीक है, इसको करिए। ओके, सो ये थे सेंस्योर के। एंड 10th वन इज कंसाइनी। कंसाइनी, जैसे आपने वर्ड सुना होगा कंसाइनमेंट, जो एक वर्क दिया जाता है आपको, कंसाइनमेंट। तो जिसको वर्क दिया जाता है उसको बोलते हैं कंसाइनी। जैसे टीचर ने आपको वर्क दिया तो आप हैं कंसाइनी, या फिर देखें तो पार्सल प्राप्त करने वाला। ओके, तो इस सेंस में भी वर्ड यूज हो सकता है, पर्सन और कंपनी टू हुम गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर स्पेशली सेंट और डिलीवर्ड। जैसे आपने ऑर्डर किया कुछ अमेजोन से, तो आपको आया, वो आपको डिलीवर हुआ, तो एक था एक कंसाइनमेंट जो आपको डिलीवर किया गया है, तो आप हैं इसके कंसाइनी। ओके, तो ये हुआ कंसाइनी का मीनिंग। सिनोनिम देखें तो रिसिपिएंट प्राप्त करने वाला, पेई, तो ये आपको पे कर रहे हैं, तो ये हुए पेयर जो आप ये दिया, एंड आप हुए क्या, पेई। एंड कस्टमर तो आप हैं ही। एंटोनिम देखें तो सेंडर, तो ये सेंडर हुए आप, मतलब जो आप कंसाइनी है तो कंसाइनी का अपोजिट देखना है, तो ए सेंडर, कंसाइनर जिसने कंसाइनमेंट दिया, एंड गिवर, गिव मीन्स देना, गिवर मीन्स देने वाला। ओके, सो इधर हुई हमारी बाइट सीरीज कंप्लीट, 10 बाइट्स। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब्स। सो फर्स्ट वन इज अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब होता है टू सर्व, यानी कि सेवा करना। राधिका हैज मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर। राधिका के पास कई सर्वेंट हैं जो उसकी सेवा करते हैं। ओके, तो अटेंड ऑन सेवा करना। एक होता है अटेंड, जैसे क्लास अटेंड करना, जैसे आप लोग कर रहे हो क्लास अटेंड अभी, तो ये हुआ अटेंड, क्लास अटेंड करना, एक अटेंड ऑन। एक होता है अटेंड टू। अटेंड टू का मतलब होता है क्या, ध्यान देना। जैसे अटेंड टू दी मैटर डेट हैज बीन रिटन ऑन बोर्ड, जो, हाँ इंग्लिश मेरी टूटी फूटी है बट वोकैब अच्छी है। अटेंड टू बोर्ड, जो बोर्ड पर लिखा है उसको ध्यान दें, तो ये होता है अटेंड टू, अटेंड करना, किसी इवेंट को अटेंड करना। एंड अटेंड ऑन सेवा करना। नेक्स्ट इज बैक ऑफ, टू रिट्रीट, पीछे हटना, टू चूज नॉट टू टेक एक्शन, यानी कि जो आप कुछ करने वाले हो उससे पीछे हट जाना, तो ये होता है बैक ऑफ करना किसी चीज़ से। फाइनली सी बैक ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, जो वह प्रॉपर्टी यानी संपत्ति पर अपना क्लेम कर रही थी, दावा कर रही थी, उससे वह पीछे हट गई। तो किसी चीज़ से पीछे हटना, बाय उसके लिए बाय यूज होता है क्या, बैक ऑफ। अटेंड ऑन सेवा करना, एंड बैक ऑफ पीछे हटना। ओके, थर्ड वन इज बैक आउट। बैक आउट करना किसी प्रॉमिस से, जो आपने एक वादा किया है उससे पीछे हट जाना। जैसे कि इधर लिखा है टू फेल टू कीप अ प्रॉमिस, एक वादे से, या फिर किसी काम, जैसे जो पहले था बैक ऑफ, उस सेंस में भी ये यूज होता है। यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस, आपको अपने पीछे से, सॉरी अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके, सो कुछ कुछ हद तक ये दोनों सेम है, बैक आउट एंड बैक ऑफ। बैक ऑफ, बैक आउट वादे से पीछे हटना, एंड बैक ऑफ मतलब थोड़ा बाइट साइड यूज होता है कि आप फिजिकली हट रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बैक ऑफ। एंड बैक आउट आप अपना वादे से पीछे हट रहे हैं। ओके, फोर्थ वन इज बैकअप, जैसे कि बैटरी का बैकअप होता है, यानी कि सपोर्ट देना, यानी कि सहायता, समर्थन। आई नीडेड पावर बैकअप इन केस लाइट वेंट ऑफ, तो मुझे पावर बैकअप की ज़रूरत है अगर लाइट चली जाती है। तो जैसे पावर बैंक नहीं होते हैं, तो वो एक तरीके से बैकअप, या फिर अपन बोलते हैं कि आपके पास जैसे एग्जाम नहीं निकला अगर एसएससी का, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि जो बाद में काम करे आपके सपोर्ट के लिए। ओके, सो फिफ्थ फ्रेजल वर्ब इज बैंक अपॉन या काउंट ऑन और रिलाई ऑन। इन तीनों का मतलब सेम होता है, और बाय होता है निर्भर होना। आप किसी पर रिलाई ऑन करते हैं या फिर बैंक अपॉन करते हैं, आप उस पर निर्भर हैं। ओके, सो बैंक अपॉन या फिर काउंट ऑन या फिर रिलाई ऑन, यानी कि निर्भर होना। अगले पर बढ़े, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। एब्स्टिमिशियस इन, तो एब्स्टिमिशियस मीन्स होता है संयमित होना, खाने पीने को लेकर। कल अपन ने पढ़ा था एब्स्टेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम,
तो कुछ बुरी चीज़ से दूर रहना। बट एब्स्टेमिशियस का मीनिंग होता है कि संयमित तरीके से उसका सेवन करना। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उसको एक लिमिट में खाइए, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। एक्चुअली खाने पीने में ये यूज होता है। दोज हु आर एब्स्टेमिशियस इन फूड हैबिट्स एंजॉय गुड हेल्थ। जो फूड को लेकर एब्स्टेमिशियस रहते हैं, यानी कि संयमित होते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। सेकंड, असीट टू मतलब होता है सहमति देना, यानी कि अप्रूव करना या फिर कुछ चीज़ मान लेना। कोई रिक्वेस्ट आई तो उसको असीट कर दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ, उसको बोलते हैं असीट। ही असीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। ओके, तो ये था असीट टू। इसके साथ टू प्रीपोजिशन यूज होता है। थर्ड इज एक्सिस्ट, ये कल भी पढ़ा था शायद। ओके, एक्सिस्ट टू यानी कि पहुंचना। ओके, अप्रोच करना, पहुंच होना। आई हैव नो एक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास भी प्राइम मिनिस्टर की कोई एक्सेस नहीं है, मैं उनके पास नहीं पहुंच सकता हूँ। तो एक्सेस के साथ टू यूज होता है, ये याद रखें। फोर्थ इज अधीयर टू, यानी कि चिपके रहना या फिर पालन करना। एक यूज होता है अधीयर टू रूल्स या फिर रेगुलेशन। बी डिसाइडेड टू अधीयर टू द प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, जो पहले से प्रोग्राम एग्री हुआ था उस, हाँ, तो हमने उससे मतलब उसको फॉलो करने का निर्णय लिया। ठीक है, यानी कि पालन करना। जैसे अधीयर टू रूल्स इस सेंस में ये यूज होता है। एंड ए फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है अधीयर के साथ टू फिल करने के लिए। तो अधीयर टू रूल्स को पालन करना। ओके, स्टिक टू, इसके साथ यूज करते हैं टू। एंड इसको याद कैसे करें, अधर मीन्स होते हैं हॉट हमारे चिपके रहते हैं, तो चिपके रहना एडहियर। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ, अप्रूव तो आपको आता है, किसी चीज़ अप्रूव कर दी, या जैसे कोई रिक्वेस्ट आई आपके पास, फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो उसको अप्रूव कर दिया, यानी कि स्वीकृति दीजिए कि आप मेरे फ्रेंड बन जाइए। ओके, शी अप्रूव ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम, मैंने उसके सामने जो प्रपोजल रखा उसने बिना समय लिए उसको अप्रूव कर दिया। ओके, सो दिस इज अप्रूव ऑफ, किसी चीज़ के लिए स्वीकृति दे देना। नेक्स्ट इज अल्टर, ALTER, बदलना, टू चेंज। ओके, वी हैव टू अल्टर सम ऑफ आवर प्लान्स, हमें अपने प्लान्स में परिवर्तन करना पड़ेगा। बट मैं अपने प्लान्स में कोई परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ, आपकी क्लास चलेगी और आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज अल्टर, ALTER, इसका मतलब होता है वेदी, प्लेस ऑफ वर्शिपिंग, जहाँ पूजा होती है। जैसे चर्च होता है तो वहाँ पे एक प्लेस होता है जहाँ पे ऑफरिंग दी जाती हैं कुछ। जैसे अपन मंदिर में भी जाते हैं तो एक वेदी टाइप की होती है, आपने सुना होगा, जहाँ पे ऑफरिंग की जाती है, मतलब अपन कुछ रख देते हैं वहाँ पे भगवान जी के लिए, तो उसको बोलते हैं अल्टर या वेदी, यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप। जैसे हड़प्पा में भी, आपके लिए क्वेश्चन है, तो किस हड़प्पा में जो सभ्यता थी उधर की, तो वहाँ पे किस जगह पे फायर अल्टर्स पाई गई थी, आपको आंसर करना है। एंड सी बोव्ड बिफोर द अल्टर, बाय अल्टर के सामने उसने वो किया, यानी कि झुकी, मस्ता माथा टेका अपना, तो ये था अल्टर बेदी एंड अल्टर चेंज करना। एंड लास्ट पेज इज 35th, इसका थर्ड इज असेंट, यानी कि स्वीकृति देना, टू गिव, टू एग्री, किसी के एग्री करना किसी से। द डायरेक्टर हैज गिवन हर असेंट टू द प्रपोजल्स, डायरेक्टर ने अपनी सहमति दे दी प्रपोजल्स के लिए, तो ये हुआ असेंट, स्वीकृति देना। एंड ए है असेंट, असेंट मीन्स होता है जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में, एक छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो यह क्या असेंट, यानी कि जैसे पर्वत है कोई, ये है पर्वत, तो इसकी चढ़ाई कर रहे हैं आप, तो इसको बोलेंगे असेंट, यानी कि क्लाइंबिंग अप, यानी कि आप इसकी क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं या उसको असेंट कर रहे हैं। सो शी मेड हर फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू एवरेस्ट लास्ट ईयर, उसने पिछली साल एवरेस्ट पर चढ़ने का एक सक्सेसफुल प्रयास किया। ओके, एंड वो चढ़ भी गई। एंड अगर ये SSC भी है, एग्ज़ाम है, एंड आपकी जो जर्नी है वो इसी पर्वत की तरह है, तो आपको बीच में रुकना नहीं है,
कंटिन्यू प्रयास करते रहना है, आप भी एक दिन सक्सेस होकर रहेंगे। एंड बाय देन आपकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा दिन होगा। उस दिन अलग ही खुशी होगी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, एंड आपके लिए तो होगी ही। सो इसी तरह आपको डेली पढ़ना है। ये हमारी सेकंड क्लास थी, तो इधर क्लास होती है फिनिश। एंड अगली क्लास में हमसे जुड़ना ना भूलें, और यदि आपने फर्स्ट वाली क्लास नहीं की हो तो उसको भी कर लें। सो लास्ट में थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। यू लिखना है यार, डब्ल्यू क्यों लिखा जा रहा है? आर यू हैप्पी? और यदि आपने क्लास फिनिश कर ली है तो कमेंट कर दें क्लास के नीचे डन। तो चलते हैं, अलविदा, टाटा, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय।